Okay, guys, hello everyone. Have a very good evening to all. And today is the third day of yoga, and we are going to do breath and pranayam today. So, yeah, so guys must be excited. So, I would like to take some sharings like what did you guys feel yesterday? Was there any change, any pain because of the exercises that we did yesterday? Anybody who wants to share? And please open up your cameras if you can, guys. You can write it on chats also. What changes did you feel, and how are you feeling today? Sleepy, energized? How was your day? Anything you want to share? First of all, good evening, everyone, and welcome back to our workshop, third day of our workshop. We are your host, welcoming you. And please, you can flood the chat box with the messages and everything, whatever you're feeling right now. As Manan said, yeah, you can just share your feelings and your thoughts. Okay, so I would start. Actually, I'm feeling very hot today. Like the temperature is on rise today at my home, so that's something that I'm feeling. Although I'm not sleepy, so that's great. I'll say I am sleepy actually. Weather is not very good over here, and this, I mean, It must be yeah, cold. yeah, you can. When it is cold, And you get sleepy. sorry. When it is cold, we get sleepy, right? It's we feel comfortable, right? That's what Yeah. it is. Okay, I think we can start now. With the session. Let me start. Hello, ma'am. Hi, ma'am. You can take it forward. कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes. Yeah, you're on it. तो कैसा लग रहा है आप सबको? आज हमारा थर्ड डे है सेशन का। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज हम अपनी पूरी ब्रेथ्स और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं आज हम वो सारी सीखेंगे। पर आज हम सारा बेसिक करेंगे, अभी हम कुछ भी एडवांस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे मैं 2 दिन से बोल रही हूँ, बहुत बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी नहीं किया है, तो इसलिए हम सब कुछ अभी बहुत बेसिक ले रहे हैं। आज भी बहुत बेसिक प्राणायाम्स होंगे और बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी ब्रेथ्स के बारे में। तो अगर आप कि कोई भी घर में ऐसा है जिससे कोई भी ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या अभी कोई डील कर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड या रिकवरी फेज में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से समझ ले और जो भी हम करवाएं यहाँ पे आप वो अच्छे से सीख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 मिनट बस उमंग कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? तो बस सिर्फ 1 मिनट चाहिए था मेरे को, सिर्फ इसलिए कि ना जैसे आज हम ब्रेथ एंड प्राणायाम वर्कशॉप करने वाले हैं अपनी, तो ब्रेथ एंड प्राणायाम में आज हम सारे जितने भी बेसिक प्राणायाम जो आपके लिए नेसेसरी है कोविड के लिए या फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप बिल्कुल हेल्दी रहें और वायरसेस से बचे रहें और साथ में आप एक एनर्जेटिक फील करें और काम फील करें, वो हम सारा आपको सिखाएंगे। पर हम बहुत कुछ और भी करते रहते हैं, लाइक ब्रेथ एंड प्राणायाम इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब अराउंड इट टेक्स 4 to 5 hours टू टीच ऑल द प्राणायाम्स एंड ब्रेथ, मतलब जितने आपको सिखाना हमें चाहिए। तो ऐसे करके हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स या फिर बहुत सारे फ्री सेशंस करते रहते हैं। तो इसके लिए जो भी लोग आईसेक्ट से हैं या फिर कई लोग जो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हम सबको आप सबको एक मेल भेजेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज भेजेंगे जिसमें हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप से लिंक होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का कम्युनिटी लिंक।
आपको सिर्फ उस इन चीजों को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि जो सेशंस की रिकॉर्डिंग होंगी हम उन पे भी डालेंगे, और साथ में जो भी हम आगे फ्यूचर में जो सेशंस करने वाले हैं सारी इंफॉर्मेशन हम उसी चीज पे डालेंगे। और हम अपना फेसबुक पेज का आपको एक लिंक भेजेंगे जिसपे आप रिव्यू कर सकते हो हर दिन का सेशन कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी पता लगे कि सब लोगों को हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। तो अब हम आज की वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, ब्रेथ प्राणायाम वर्कशॉप। थैंक यू। तो अभी हम पहले सिर्फ 5 मिनट्स वार्म अप करेंगे ताकि हमारी बॉडी थोड़ी खुल जाए और हमारी ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो जाए। हैवी से मेरा मतलब है कि आप जैसे भी नॉर्मल हमारी बॉडी का एक फ्लो होता है जो अपने आप वो ब्रेथ्स लेती है छोड़ती है, तो जब हम वार्म अप करेंगे तो हम थोड़ा हैवी वार्म अप करेंगे ताकि आपकी जो जैसे आप अगर ऊपर चढ़ के आए हो, आपने 3-4 जीने चढ़ लिए या फिर आप जॉगिंग करते हो तो हल्का सा आपका सांस फूलने लगता है, वैसे आपको हल्का सा फील होने लगे। तो इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। जो लोग विदाउट सपोर्ट खड़े हो सकते हैं वो अपने राइट फुट को जमीन पे टिका लेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास लॉक करेंगे और फिर धीरे से खड़े होने की कोशिश करेंगे। बाकी सब सपोर्ट लेके भी खड़े हो सकते हैं। तो अभी हम अपने पंजों पे आ जाएंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हो आप बॉडी को, अपने पंजों पे आप चलना शुरू करोगे। जितना भी आपके पास स्पेस है उसमें आप चलोगे अपने पंजों पे। पूरा अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करोगे, ऊपर हाथ नीचे दोनों ढीले, और फिर आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे। गर्दन सामने रखेंगे, नीचे की तरफ नहीं रखेंगे गर्दन। आपकी बॉडी एकदम सीधी होगी, ना कमर नीचे झुका के नहीं चलेंगे, कमर सीधी गर्दन सामने। और फिर पूरा अच्छे से पंजों पे चलना शुरू करेंगे। आप पूरा जितना भी आप जहाँ पे भी कर रहे हैं उसमें जितना भी आपके पास स्पेस है उसे यूटिलाइज करें और फिर वॉक करेंगे। अपने हील्स पे वॉक करना स्टार्ट करेंगे, पंजे पूरा ऊपर। अपने हील्स पे वॉक करेंगे, आपके दोनों हील्स जमीन पे, एड़ी पे चलना शुरू करेंगे। पूरा अच्छे से पूरा बॉडी वेट आप अपने हील्स पे डालेंगे। ताकि आपके पूरा बॉडी का प्रेशर उस पर पड़ेगा, तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो अच्छे से प्रेस हो जाएं, ताकि आपको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की कभी जरूरत ना पड़े। क्योंकि हम जनरली अपने हील्स पे नहीं चलते हैं। गर्दन सामने, कुछ लोगों ने गर्दन जो मुझे दिख रहे हैं वो नीचे करके चल रहे हैं। आपको अपने पैरों को देखने की जरूरत नहीं है, आप सामने देख के वॉक कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपने काफ्स में हल्का सा पेन आए, पर वो बहुत नॉर्मल है। अभी आप अपने फुट के बाहर का जो आपका हिस्सा है, जो आपके बाहर का हिस्सा होता है, आप उस पे चलेंगे। अंदर वाला हिस्सा पूरा उठा के पूरा अच्छे से, जो आपके बाहर का हिस्सा है उस पे आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे। पूरा अच्छे से इस हिस्से पे आपका फुट आपने रखा हुआ है, जो बाहर का हिस्सा है उस पे आप चलेंगे। अंदर वाला हिस्सा पूरा अच्छे से उठा के पूरा अच्छे से पूरा बॉडी वेट डालेंगे। नॉर्मल ब्रेथ्स।
अंदर वाले हिस्से पे घुटने हल्का सा आगे मोड़ के बत्तख की तरह चलेंगे पूरा अच्छे से। जो आपका ये वाला हिस्सा होता है इस पे आप अपना बॉडी वेट डालेंगे पूरा अच्छे से। बाहर वाला हिस्सा पूरा ऊपर की तरफ उठा के आपने अपना फुट जमीन पे रखा, अंदर वाले हिस्से को पूरा अंदर की तरफ मोड़ा और फिर आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे बत्तख की तरह। जल्दी जल्दी। कुछ लोग पहली बार बत्तख की तरह चल रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आ रहा हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। आपने बाहर वाला हिस्सा पूरा उठाया हुआ है, बस अंदर वाले हिस्से पे पूरा वेट डाला है, घुटने हल्का सा आगे मोड़े हुए हैं और फिर आप वॉक कर रहे हैं। रिलैक्स। वापस मैट्स पर दोनों हाथ सामने चेस्ट के पास लाएंगे, आपके पंजे एकदम सीधे हैं, दाएं बाएं नहीं भाग रहे हैं। हाथों की उंगलियां खोल के रखेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास, राइट वाला राइट के, लेफ्ट वाला लेफ्ट के। अभी हम क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे पर आपकी उंगलियां खुली रहेंगी, उंगलियां मिलाएंगे नहीं, ना हाथ को मोड़ेंगे, हाथ एकदम सीधा। स्टार्ट जितना तेज आप कर सकते हैं पूरा अच्छे से करेंगे। फास्ट। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रेथ्स। बस हम 2 मिनट्स जंपिंग्स करेंगे। अगर जो लोग जंपिंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नी प्रॉब्लम्स या कोई भी उन्हें अगर कोई बॉडी में कहीं भी पेन्स हैं तो वो खड़े खड़े कर सकते हैं मार्चिंग, या फिर जो भी मैं करूंगी वो खड़े खड़े कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर पे, नॉर्मल जंपिंग स्टार्ट करेंगे पंजों पे। आप खड़े खड़े मार्च कर सकते हैं अगर आप जंप नहीं कर पा रहे हैं, या जो यहाँ पे गर्ल्स हैं और वो अभी जिन्हें पीरियड्स हो रहे हैं वो जंपिंग ना करें, वो आप नॉर्मल मार्चिंग कर सकते हैं। बैक जॉगिंग, हिप को पूरा अच्छे से किक करेंगे। बस 2 मिनट करेंगे हम। फ्रंट जॉगिंग, पूरा अच्छे से सामने नीज को उठाना शुरू करेंगे। साइड लेग रेस जंप के साथ पूरा अच्छे से आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। jumping jacks,
and relax. Relax. आंखें बंद, बॉडी एकदम सीधी, हाथ नीचे ढीले. Keep breathing. Just relax. Take a deep breath in and let go. Take another deep breath in and let go. धीरे से आंखें खोलेंगे और जो भी लोग विदाउट सपोर्ट बैठ सकते हैं वो बैठ जाएंगे, लेग्स क्रॉस करके, दोनों हाथ चेस्ट के पास लॉक और धीरे से हिप्स को जमीन पे. तो बस मैं 2 मिनट बात करूंगी आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. बहुत लोगों ने, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है या वैसे वो नेट पे सर्च करते रहते हैं कि ब्रेथ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या क्या चीज है. तो आज हम ना उसे महसूस करेंगे. जो भी हम प्राणायाम्स करेंगे, हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, पर आज हम उसे असल जिंदगी में महसूस करेंगे कि उसका क्या बेनिफिट हमें खुद हो रहा है. हाँ, और हम सेशन के बाद उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पहले बोलती रहूं और आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए तो वो सही नहीं है. तो पहले हम करेंगे, फिर बाद में उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है? अच्छा, एक और चीज, अभी हम सब आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, तो आज आप कैसे, जब आप ब्रीदिंग प्राणायाम्स करोगे तो आप कैसे आलती पालती मारोगे वो एक बार देख लें. ऑलमोस्ट सब लोग जैसे हम बचपन से मारते हैं ऐसे बैठते हैं वो लोग, लेग्स क्रॉस करके, वैसे नहीं बैठेंगे. जो आपका लेफ्ट हील है वो आप अपने राइट जेनिटल पे टिकाओगे और आपका जो पूरा पंजा है वो राइट इनर थाई पे अच्छे से टिका हुआ है. अगर आपका पूरा एंकल अभी स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है तो जितना भी आप टिका पा रहे हो उतना आप टिकाओगे. ठीक है? फिर आप अपने राइट हील को, जहाँ पे आपका लेफ्ट एंकल है, वहां पे आप टिका के उसे अपने लेग्स पे टिका दोगे, पंजों को. अगर आप पंजे को नहीं टिका पा रहे हो तो आप सामने भी रख सकते हो स्टार्टिंग के लिए, या जितना भी आप रख पा रहे हो उतना आप रखोगे. ठीक है? और अभी पूरा का पूरा बॉडी वेट कोशिश करेंगे कि आप अपने हिप बोन पे डालोगे, मतलब लोअर बैक है आपकी और उसके नीचे जो आपका हिप, जहां से स्टार्टिंग है, उस बोन पे आपका वेट आएगा. आपने अपने हिप्स पे वेट नहीं डाला हुआ है. अगर आपके हिप्स पे वेट आ रहा है तो मतलब आपकी कमर कहीं ना कहीं सीधी नहीं है. तो आप कोशिश करें अपनी कमर एकदम सीधी रखें और दोनों हथेलियां खुली हुई रखेंगे हम अपने घुटनों पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर. अब धीरे से आंखें बंद करेंगे और चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट लाएंगे. एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे. एक बारी फिर से लंबा गहरा सांस अंदर और जाने दें. अभी हम 5 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छे से अपने नेवल रीजन से अपनी सांस को भरना शुरू करना है धीरे धीरे. फिर अपने चेस्ट तक आना है, फिर अपने कंधों तक पूरा अच्छे से हवा को भरना है
और फिर जब आप रिलीज कर रहे हो, मतलब आप एक्सहेल कर रहे हो, तो पहले कंधों को ढीला छोड़ेंगे, देन चेस्ट और फिर देन स्टमक। एक बार मैं फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पेट फुला रहे हो, चेस्ट फुला रहे हो, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको ऐसे महसूस करना है कि जैसे आप सांस भरते हो और आपने छोड़ा। इसमें आपको धीरे धीरे इसी सांस को लेना है और ऐसे लेना है कि आप नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक अपनी बॉडी में अच्छे से, अपने पूरे अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस को भरा और फिर धीरे धीरे उसे उसी तरीके से छोड़ा जहां तक वो आया, जहां पे आपने रोका उसे अपने शोल्डर्स तक, फिर वैसे ही आपने धीरे धीरे उसे खाली किया। जब आप लोगे तब आप खुद ही महसूस कर सकते हो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। हम ट्राई करेंगे साथ में। आंखें बंद, इनहेल करना शुरू करेंगे एकदम धीरे धीरे। और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। Second time, deep inhalation. Navel region, chest, shoulders, and exhale, release, shoulders, chest, and stomach. Inhale. जितना धीरे धीरे आप ले सकते हैं। हो सकता है शुरू में आप चेस्ट तक ही भर पाए, ऐसा आपको लगे कि मैं ऊपर तक नहीं इतना डीप ले पा रहा हूँ, तो वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ले पाएंगे, पर पूरा अपना 100% दें। एंड स्लोली एक्सहेल, इनहेल, and exhale. Inhale, navel region, chest, shoulders, and release very slowly, as gently as you can. Relax. Now we will inhale from our nose and we will exhale from our mouth with the sound of ha. हा बोलेंगे नहीं, पूरा अच्छे से मुंह खोल के, जितना अच्छे से आप हा साउंड निकाल सकते हैं सेम आपको करना है। इनहेलेशन के टाइम जितना धीरे धीरे आप इनहेल कर सकते हो और जितना डीप कर सकते हो उतना करोगे आप। उसके बाद पूरा अच्छे से एक्सहेल करोगे मुंह खोल के पूरा। आंखें बंद, इनहेल very slowly, release, inhale, release, inhale। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। मैं 2-3 लोगों को यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बॉडी मूवमेंट ऐसी है, ऐसे नहीं करना है आपको। जितना धीरे धीरे आप कर सकते हो
हो सकता है मैं जितना इनहेल में टाइम ले रही हूँ उसके बाद मैं एक्सहेल कर रही हूँ, उतना आप इनहेल नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप रोक सकते हैं अपनी ब्रेथ्स को, लेकिन साथ में ही आप सबके एक्सहेल करें। ऐसे ना सोचें कि मैं 5 टाइम्स करा रही हूँ और आप 10 टाइम्स कर लो, साथ में करो। उसके बाद हम इसका बेनिफिट समझाएंगे कि हमें स्लो करने से क्या बेनिफिट होते हैं बॉडी में। ठीक है, चलो इनहेल, रिलीज, इनहेल, पूरा अच्छे से डीप इनहेल और पूरा एक्सहेल। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अच्छा, एक चीज है, जैसे आप कर रहे हो, अगर जैसे आप बैठे हो ना, एक तो आपको बार बार आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, आप अगर समझ सकते हो तो आप समझ के करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं मुझे देखने की जरूरत है तो आप आंखें खोलें। कुछ लोग ना हिल रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें ब्रीदिंग में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही हो, तो अपनी बॉडी को वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, आपको बॉडी स्टिल रखनी है। कमर सीधी है तो वहीं रहेगी अभी 40 to 45 मिनट्स। कोशिश करें हिले नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमने किया हम उसका रिवर्स करेंगे। आप पूरा मुंह खोल के इनहेल करना शुरू करोगे, कोई साउंड नहीं निकालेंगे हाथ की, बस नॉर्मल आप पूरा मुंह जितना खोल सकते हो उतना खोलोगे और धीरे धीरे हवा भरना शुरू करोगे मुंह से। मुंह बंद करेंगे और फिर पूरा ही सांस नाक से आप बाहर छोड़ोगे। मुंह खोलेंगे, इनहेल, मुंह बंद और फिर पूरा सांस धीरे धीरे नाक से बाहर। जब आप सांस भर रहे हो तो कोशिश करो आपको पूरा अपने थ्रोट में ठंडक महसूस हो, इतना डीप आप इनहेल करेंगे धीरे धीरे। सेकेंड टाइम मुंह खोल के इनहेल करेंगे, मुंह बंद एंड रिलीज फ्रॉम योर नोज। इनहेल, पूरा अच्छे से मुंह खोल के इनहेल and breathe out from your nose. Inhale and exhale, पूरा नाक से सांस बाहर। अगर किसी को लगता है मुझे थोड़ा तेज बोलने की जरूरत है तो आप एक बार टाइप कर सकते हो हमें, मैं थोड़ा तेज आपको बोल के समझा दूंगी, मतलब मैं अपनी वॉइस थोड़ी तेज कर लूंगी। रिलैक्स, अभी हम क्या करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आप मुंह से ही इनहेल करोगे जितना डीप कर सकते हो, और फिर मुंह से ही आप एक्सहेल करोगे। एक बारी करने के बाद मुंह बंद करोगे, सेकेंड टाइम फिर से आप मुंह खोलोगे, इनहेल करोगे, सांस को बाहर छोड़ोगे मुंह से ही और फिर मुंह बंद। हम 4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। मुंह खोलेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल इनहेल किया एकदम डीप, जितना ऐसा महसूस करेंगे आपको पूरा नेक थ्रोट में ठंडक महसूस हो, इतना धीरे धीरे आप हवा को अंदर लें। एक्सेल, मुंह बंद, मुंह से सांस लेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे।
थर्ड टाइम मुंह से सांस लेंगे, और मुंह से ही सांस को छोड़ेंगे। लास्ट टाइम मुंह से इनहेल करेंगे, एकदम धीरे धीरे, वेरी स्लोली एंड जेंटली, और मुंह से सांस को बाहर जाने देंगे, पूरा अच्छे से खाली कर दें। रिलैक्स। कुछ लोगों ने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली है। आपको आसमान की ओर देख के इनहेल एक्सहेल नहीं करना है, आप गर्दन सामने रख के कर सकते हैं। अभी हम फिर से मुंह से इनहेल एंड मुंह से एक्सहेल करेंगे, पर अभी हम बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, और जितना जल्दी जल्दी आप कर सकते हो इनहेल एंड एक्सहेल, उतना जल्दी जल्दी करोगे। मैं एक बार आपको करके दिखा रही हूँ। जितने भी स्ट्रोक्स आप एक बारी में निकाल पा रहे हो मुंह खोल के, इनहेल एंड एक्सहेल, उतना आप करोगे जल्दी जल्दी। उसके बाद जब भी आपको थकान लगने लगे आप मुंह बंद कर लोगे। हम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे 5 स्ट्रोक्स निकाल पाए। स्टार्ट करेंगे, मुंह खोलेंगे, रिलैक्स, सेकेंड राउंड स्टार्ट, and relax. Last time. Start. Relax. विश्राम। हो सकता है कुछ लोगों को नींद आने लगे या उबासियां आ रही हो, ऐसा ये बहुत नॉर्मल है यौन करना। तो आप कर सकते हो, पूरा खुल के ऐसे ना करें, कि कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर आपको यॉर्निंग हो रही है ब्रीदिंग के टाइम, तो मतलब उतना ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आपकी बॉडी में जो थकान है, कहीं मसल में टेंशन है जो हमें पता नहीं होता है, वो बस रिलीज हो रही होती है, तो वो बहुत नॉर्मल है यॉर्न करना। ओके, आंखें बंद। अभी जो हमने मुंह से किया, जल्दी जल्दी इनहेल एंड एक्सहेल, वही सेम चीज आपको, ये लास्ट हमारी नोज और मुंह की एक्सरसाइज है ऐसे वाली। तो इसमें आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी नोज से इनहेल करके एक्सहेल करना है। जैसे आप बहुत तेज रनिंग करके आपकी ब्रेथ्स हैवी होती हैं, आपको कपालभाति नहीं करना है। कुछ लोग इसमें कपालभाति करने लगते हैं, अपना पेट अंदर बाहर। पेट आपका नॉर्मल रहेगा, बस आपको नोज से जल्दी जल्दी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। एक बारी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको ऐसे नहीं करना है, ये चीज हम नहीं कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल, बस इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ना ही डीप इनहेल करना है, ना ही डीप एक्सहेल, बस छोटे छोटे ब्रेथ्स लिए छोड़े, छोटे छोटे ब्रेथ्स लिए छोड़े। पर जितना आप जल्दी स्पेस से कर सकते हैं उतना स्पीड से आप करोगे। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेट। रिलैक्स, सेकंड सेट स्टार्ट।
रिलैक्स, पूरा अपनी रिदम में करें। लास्ट सेट, स्टार्ट। And relax, normal breaths, eyes closed, just relax, observe your breaths and your body and your mind. हो सकता है आपको स्लीपीनेस लगे या ऐसा लगे कि मेरा लेटने का मन है, फिर भी आप लेट नहीं सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपकी जो हथेली होती है, एक बार आंखें खोल सकते हैं आप सब। जहाँ पे आपकी फिंगर्स खत्म होती हैं और ये आपका जो पूरा अच्छे से राउंड पोर्शन है, इसको आप अपने मुंह के आगे लाओगे। आप अपने इसको मुंह के आगे लाओगे, आपके लिप्स और आपके हथेली आमने सामने 4-5 इंच के गैप पे रखोगे आप। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप नोज से इनहेल करोगे, फिर हा साउंड के साथ आप एक्सहेल करोगे। और जितना अच्छे से आप अपनी सांस को अपने हथेली पे महसूस कर सकते हो कि वो ठंडी है, गर्म है या नरम है, आपकी जो ब्रेथ्स हैं उनका टेम्परेचर क्या है, वो आपको अपनी हथेली पे महसूस करना है। हम 10 टाइम्स करेंगे, मैं 2 टाइम्स आपको करके दिखा रही हूँ। प्रॉपर साउंड के साथ आप अपनी हथेली पे एक्सहेल करोगे। बस 4-5 इंच के गैप पे रखना है आपको। हथेली एकदम सीधी, उंगलियां मोड़ेंगे नहीं। बाएं हथेली आपके घुटने पे ही है और अपनी आंखों से आप अपनी फिंगर्स को देखोगे। आंखें खुली रखेंगे हम इसमें। इनहेल किया, बहुत सिंपल है। आई होप सबको समझ आ गया है। फील करना है बस आपको। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या किसी को, आपके पेरेंट्स को है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। जब आप अपनी हथेली पे अपने टेम्परेचर लेते हैं ब्रेथ्स का, तो उससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत नॉर्मल होता है। सब अपनी हथेलियां अपने मुंह के आगे ले आएंगे, आंखों से अपनी उंगलियों को देखेंगे, फिंगर टिप्स को। बाएं हाथ की हथेली आपके घुटने पे ही है। इनहेल करेंगे सब साथ में। एक्सेल विद द साउंड ऑफ हा। Inhale, exhale with the sound of ha. Inhale, deep inhale. Exhale, पूरा exhale करें। Inhale, exhale with the sound of ha. Inhale, exhale. Start inhaling very slowly and as deep as you can. And exhale fully with the sound of ha. Inhale very slowly and exhale. Inhale
and exhale. Last time, deep inhale and exhale. रिलैक्स, धीरे से हाथ नीचे, वापस अपने घुटनों पर। रिलैक्स, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रेथ्स, अपने ब्लड के फ्लो को नॉर्मल होने देंगे बॉडी में। जस्ट रिलैक्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे दोनों उंगलियां मिला के चिन्ह मुद्रा में बैठते थे जब हम योगा करते थे। तो क्या होता है, महामुद्रा शिव मुद्रा है, सबसे बड़ी मुद्रा मानी जाती है महामुद्रा, जो चारों पांचों चिन्मय मुद्रा को से भी ऊपर मानी जाती है। महामुद्रा में हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि जब भी हम योगा करते हैं तो हम अपनी बॉडी को हील कर रहे होते हैं, और जब हम महामुद्रा में बैठते हैं तो हम यूनिवर्स से या जो भी चीज में आप बिलीव करते हैं उससे हम एनर्जी ले रहे होते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज ब्लॉक कर लेते हैं तो उतना हम अपनी बॉडी में हीलिंग पावर को स्लो कर देते हैं जाने से। तो योगा के टाइम हमें महामुद्रा में बैठना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अभी हम भस्त्रिका सीखेंगे। सब लोग आंखें खोल सकते हैं अपनी। भस्त्रिका के लिए आपको पहले वज्रासन में आना है। किसी के भी नी में प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना आए, या फिर किसी को डॉक्टर ने मना किया हुआ है, वो लोग ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं या पैर खोल के भी बैठ सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी बॉडी को पहले देखिएगा। कोई फोर्स नहीं डालना है कि ये 7 डेज है तो मैं पता नहीं क्या कर लूं। बिल्कुल रिलैक्स होके करिएगा। जो लोग बैठ सकते हैं, जो नॉर्मल हैं, वज्रासन में आने के लिए आप अपने हिप्स को अपने हील्स पे रखते हैं। आपके दोनों घुटने मिले रहते हैं, थाइस मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए। अब जो आपकी बैक पोजीशन है वो कैसी होती है, आपके जो पैरों के दोनों घुटने हैं वो आगे मिले हुए हैं, और जो पीछे अंगूठे हैं आपके वो दोनों मिला के रखते हैं आप पीछे आपस में। और जो आपके हील्स हैं उनके बीच में आप गैप बनाते हैं ताकि आपके हिप्स आपके हील्स के बीच में टिक जाए। बस आपके हिप्स के कोने आपके हील्स पे होते हैं, और जो आपके हिप्स का मिडल पोर्शन है वो हील्स के बीच में होता है। ये आपके अंगूठे हैं पैरों के और आपके हील्स खुले हुए। इस गैप के बीच में आपको अपने हिप्स को टिकाना है, और आपके हिप्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपके एक हील पे और दूसरा वाला दूसरे पे। नीचे से हील्स के ऊपर ही अपने हिप्स को नहीं रख देंगे मिला के, हील्स को खोल के रखेंगे। घुटने और थाई मिला हुआ, कमर एकदम सीधी रखेंगे, गर्दन सामने, नीचे नहीं झुकाएंगे ना ऊपर। कुछ लोग अभी भी गर्दन ऊपर कर लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम। ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। अगर आप ब्रीदिंग ऐसे कर रहे हो तो आप लॉक कर देते हो अपनी गर्दन को। अभी हम कोई भी लॉक्स नहीं सीख रहे हैं। किसी को हो सकता है आते हो, पर स्टिल अभी जो कराया जा रहा है वो लॉक्स के साथ हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भस्त्रिका के लिए हमें क्या करना है, अपनी नॉर्मल मुट्ठी बंद करनी है, टाइट नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल मुट्ठी बंद। आपके कंधे के आगे, आपके जहाँ रिब्स होते हैं, आप अपनी कोहनियों को वहां टच रखते हैं। चक्कर के नहीं बैठना है, बिल्कुल नॉर्मल आप बैठे हो, बस हल्का सा कोहनियों को रिब्स के साइड में, तो अपनी मुट्ठियों को कंधे के आगे। बॉडी बहुत स्टिफ नहीं रखना। बहुत लोग बहुत स्टिफ रख लेते हैं बॉडी, बिल्कुल नॉर्मल आपको बैठना है। अब इसमें आप क्या करते हो, जब आप इनहेल कर रहे हो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हो और मुट्ठियां खोल देते हो। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठियां खोल दी, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो हाथ नीचे, मुट्ठियां बंद। ये बहुत इजी है। इनहेल किया, हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुल गई, और जब एक्सहेल किया हाथ नीचे, मुट्ठियां बंद। बस इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि इनहेल आप डीप करते हो, कोई नॉइज नहीं होती है इनहेलेशन में। इनहेल किया नॉर्मल,
लेकिन जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आप हल्का सा फोर्सफुली एक्सहेल करते हो। आप पूरा अच्छे से, जैसे कपालभाति में अगर आप स्लो कपालभाति किसी ने किया है तो उसमें आप पूरा ब्रीद आउट करते हो, आपको ये पूरा वॉइस के साथ एक्सहेलेशन करना है और फिर आपको हाथ नीचे लाने हैं। मैं आपको 5 टाइम्स करके दिखाऊंगी। इनहेल किया, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जब आप एक्सहेल कर रहे हो पेट को अंदर तक नहीं करेंगे, पेट आपका नॉर्मल है। विद दैट आपके हाथ सामने नहीं जाएंगे ना पीछे जा रहे हैं, एकदम सीधे और सीधे ही वापस, सीधे ऊपर सीधे वापस, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए वापस। अगर किसी को समझ नहीं आया हुआ है तो अभी वो साथ में कोशिश कर सकता है करने की, मैं सेशन के बाद आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सब पोजीशन लेंगे भस्त्रिका की, हल्की मुट्ठी बंद, कंधे के आगे, कोनिया रिब्स के पास, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, कोई भी मसल में टेंशन नहीं रखेंगे, कंधे ढीले। शुरू में आप आंखें खोल के भी कर सकते हो देखने के लिए और बाद में आप आंखें बंद कर लें। एक नॉर्मल लंबा गहरा सांस लेंगे, नॉर्मल लंबा गहरा सांस, आदर्श, और जाने देंगे। एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस को सुने। आप नॉर्मल लंबा गहरा सांस ले रहे हैं और जाने दें। भस्त्रिका के लिए इनहेल, आउट, इनहेल। आप कर सकते हैं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। भस्त्रिका के लिए इनहेल, आउट, इनहेल, आउट, इनहेल, आउट, इनहेल, in, 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 out, in, out, in, out, in, out, and relax। हथेलियां खोल के अपने थाइस के ऊपर, आंखें बंद। अच्छा, अभी क्या है, हम कोई भी प्राणायाम करें, चाहे अनुलोम विलोम, चाहे कपालभाति, भस्त्रिका, उद्गीत, मोक्ष, कुछ भी, उसके पहले हमें 2 बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल बहुत जरूरी होता है करना। उससे क्या होता है कि कोई भी, अगर आप जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर रही है और आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो, तो अगर कहीं भी वो आप सांस पूरा नहीं छोड़ पाओगे और ना ही कभी भी ले पाओगे। तो जब हम डीप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उससे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में ले आते हैं कि अब हम जो भी करेंगे वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसीलिए जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले फॉर भस्त्रिका, तब तक मतलब नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल आप कर रहे हो। सेकेंड राउंड, भस्त्रिका की पोजीशन, हल्की मुट्ठी बंद, कंधे के आगे, कोनिया रिब्स के पास, आंखें बंद, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, कंधे ढीले।
एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक बारी फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे और पूरी तरह से खाली कर दें। भस्त्रिका के लिए ब्रीद इन, हाथ ऊपर, मुठ्ठियां खुल गई, एंड आउट, इन, आउट, in, in, out, 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 in, and out. रिलैक्स, हथेलियां खुली हुई अपने घुटने के ऊपर। जस्ट रिलैक्स। धीरे से जो भी लोग वज्रासन में बैठे हैं वो अपने पैर सामने खोल के हल्का सा अपने पैरों को मसाज दे सकते हैं। अगर आपको चींटी काट रही है जनरल टर्म्स में, या आपके पैर सो गए हैं, तो आप हल्का सा मसाज दे दें, वो ठीक हो जाएंगे और फिर आप वापस सुखासन में आ सकते हैं। हम बस आज अभी लास्ट प्राणायाम करेंगे। सब लोगों को आता है अनुलोम विलोम, बहुत बेसिक अनुलोम विलोम सब लोगों को आता है। सब लोगों ने पहले किया हुआ है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधम प्राणायाम भी बोलते हैं। पर कुछ लोग, जैसे रामदेव बाबा सिखाते हैं हमारे, हम ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे से हम कर लेते हैं। पर अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशन सीखेंगे, ठीक है। अनुलोम विलोम के लिए आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को एक साइड, लास्ट 2 फिंगर्स, रिंग फिंगर और लेडी फिंगर को आपने साइड में रखा और फर्स्ट 2 फिंगर्स को साथ में रखा। कैची बना लिया आपने सबने। जिसको आता है ये वाला पोजीशन, जो मेरे से सीख चुके हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं 9 राउंड्स। रेस्ट आप एक बार सीख लें। आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, आप अपनी आईब्रोज के बीच में, जो आपकी थर्ड आई होती है, उस पर एकदम जेंटली रखते हैं। आपको प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल जेंटली आप अपनी थर्ड आई पे, आईब्रोज के बीच में अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को रख देते हैं। थंब आपका राइट नॉस्ट्रिल पे, लास्ट 2 फिंगर्स आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। आपकी ये पोजीशन रहती है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आप दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में इनहेल करते हो। जो लोगों का अनुलोम विलोम भी नहीं आता है, एक बार देख लें। आप दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में इनहेल करते हो, सारी फिंगर्स हटा के बस आपके माथे पे रहती हैं। उसके बाद आप अपने थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रख के ब्लॉक कर देते हो। आप जब भी अनुलोम विलोम करें, एक चीज का ध्यान रखें, आप अपने बोन्स को, क्योंकि हमारे नोज में बोन्स नहीं होती हैं, तो जो भी आप पॉइंट्स प्रेस कर रहे हो, आप बहुत टाइट प्रेस ना करें। मैंने देखा है कुछ लोग उसे बंद ही कर देते हैं, नाक को बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपको प्रेस नहीं करना है, उसको बहुत जेंटली आप रखते हो। आपने दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में इनहेल किया, उसके बाद थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हो पूरा, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे छोड़ना नहीं है, जितना जेंटली आप कर सकते हो। उसके बाद आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना शुरू करोगे
लास्ट 2 फिंगर्स को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखोगे, नोज 2-3 सेकेंड्स के लिए ब्लॉक हुआ, थंब को हटाएंगे राइट नॉस्ट्रिल से और फिर एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट से आप इनहेल करोगे, इनहेल करने के बाद थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखा और फिर लास्ट 2 फिंगर्स हटाई और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल कर देते हो। बहुत इजी है। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, देन लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा फर्स्ट राउंड होता है। तो ये सब ट्राई करेंगे 5 टाइम्स। जो लोग अभी कर रहे हैं वो करते रहें, जो लोग बिगनर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स आईब्रोज के बीच में रखी, दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में इनहेल करना शुरू करेंगे, एकदम धीरे धीरे। थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखा बिल्कुल जेंटली और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने अपनी सांस को बाहर जाने दिया। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आप इनहेल करना शुरू करें। लास्ट 2 फिंगर्स बहुत जेंटली आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखा, थंब को राइट नॉस्ट्रिल से हटाया और राइट नॉस्ट्रिल से आपने एक्सहेल कर दिया। अब राइट से इनहेल करें, थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रख के ब्लॉक किया, लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हटाया और लेफ्ट से ही एक्सहेल कर दिया। बस ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल वेरी स्लोली एंड लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। 2 राउंड्स और करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप करते रहें। गर्दन दाएं बाएं नहीं घुमाएंगे, गर्दन आपकी सेंटर में ही है। अगर आपका हाथ दुखने लगता है या आपको सर्वाइकल है तो आपको जल्दी आपके नेक में पेन आ रहा है हाथ ऊपर रखने से, तो आप अपने लेफ्ट पाम को अपने राइट एल्बो पे टिका के भी कर सकते हैं, उसे सपोर्ट मिल जाएगा। और जितना धीरे धीरे जेंटली आप कर सकते हैं उतना जेंटली इनहेल एंड एक्सहेल करें। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, ऐसे से कुछ नहीं करना है। Last round, inhale, exhale from your right nostril, inhale from your right nostril and exhale from your left। और धीरे से अपना हाथ नीचे ले आएंगे, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे, जस्ट रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे, कमर सीधी। बस 5 मिनट आज हमने जो सीखा है, लेट्स एब्जॉर्ब इट। आंखें बंद, ब्रेथ की मूवमेंट को धीरे धीरे अपने आप स्लो होने दें। डोंट फोर्स योर बॉडी फॉर एनीथिंग। अपनी बॉडी को किसी भी चीज के लिए फोर्स ना करें, जैसा नेचुरल फ्लो हो रहा है ब्रेथ का होने दें और अपने आप उसे धीरे धीरे स्टेबलाइज होने दें।
आज हमने अपनी ब्रेथ के साथ बहुत कुछ करा है, ऐसा कुछ जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं। सो उसको धीरे धीरे अपने आप स्टेबल होने दें। बॉडी में आपको अंदर से बहुत कुछ लग रहा होगा, लेट इट हैपन। बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही है टू द डिफरेंट प्राणायाम्स, टू डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स। उन सबको बॉडी अपने आप में एडजस्ट कर रही है। You just keep a little attention on your breath. आप अपनी सांस पे हल्का सा ध्यान रखें। Your breath is moving in and out of your body. सांस आपके अंदर आ रही है और नाक से ही धीरे धीरे जा रही है। ये प्रोसेस जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप मरेंगे तब तक ही चलता रहेगा। नाक से सांस आ रही है, गले को टच कर रही है और वापस सांस बाहर जा रही है। दिस फ्लो विल बी मूविंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी के अंत तक ये चलेगा और यही आपकी जिंदगी को चला रहा है। जब सांसें खत्म तब शरीर खत्म। क्यों ना आज इस अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखें। ऑब्जर्व कैसे सांस अंदर आ रही है नाक के और कैसे सांस बाहर जा रही है। आज किसी भी चीज को और छोड़ के माइंड आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह ड्रिफ्ट कर रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह भाग रहा होगा। आज उसे बोले कि मुझे आज सिर्फ अपने सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ से मतलब है, ब्रेथ, और मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ। तू अपने आप में जो मजे करना है करते रहे, लेट द माइंड प्ले, जो उसको खेलना है। आज अपना सारा अटेंशन आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही हैं शरीर के और कैसे शरीर के बाहर जा रही हैं। माइंड अपना बेस्ट गेम खेल रहा है, अटैचमेंट्स, डिजायर सब दिखा के, लेट इट प्ले। आप सिर्फ अपनी सांसों से मतलब रखें, आज उसके भाव से मतलब रखें, कैसे बह रही है आपकी सांसें, कैसे अंदर आती है ब्रेथ और आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है, कैसे बाहर जाती है ब्रेथ और कैसे आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है। क्यों ना आज अपने शरीर के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट पे थोड़ा सा ध्यान लेके जाएं, सिर्फ 5 मिनट, बाकी टाइम आपके दूसरे कामों के लिए। शरीर में बेचैनी हो रही है, शरीर हिल रहा है, बस अपने शरीर को स्टिल रखें। जो भी हो रहा है शरीर में उसे होने दें, लेट इट नॉट कम आउटसाइड, और सिर्फ अपनी सांसों को देखें। ना ही सांस तेज करने की कोशिश करें, ना ही धीरे करने की कोशिश करें। सब कुछ नेचुरली होने दें, जैसे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं और सिर्फ आप देख ही सकते हैं जो हो रहा है। यू आर कैन ओनली सी व्हाट इज हैपनिंग। सिर्फ आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपने को किसी ने इंजेक्शन लगा दिया है कोई, जिसकी वजह से आप रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे, ना ही अपने माइंड की तरफ, ना ही अपने माइंड की बातों पे रिएक्ट कर पा रहे हैं, ना ही अपनी शरीर की हलचल पे रिएक्ट कर पा रहे हैं। बस आप स्टिफ हो गए हैं और सिर्फ चीजों को देख पा रहे हैं। यू आर पैरालाइज्ड, आप पैरालाइज हो चुके हैं। द माइंड विल बी प्लेइंग इट्स बेस्ट गेम, बट यू आर इन अ पैरालिसिस। आप पैरालिसिस में हैं और उसके भाव को बस देख पा रहे हैं और कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सांसों के भाव को देख पा रहे हैं, शरीर के भाव को देख पा रहे हैं, भावनाओं के भावों को देख पा रहे हैं, कैसे आपकी थॉट्स बह रही हैं उसे देख पा रहे हैं, कैसे आपके अंदर की आइडेंटिटी आपके थॉट से अटैच हो रही है उसे देख पा रहे हैं। सब कुछ देख पा रहे हैं, पर ऐसा कुछ है जिसको कोई नहीं देख पा रहा है और वो बस है, और वो आप ही हैं।
आप बस यहाँ हैं और सब कुछ बस हो रहा है। सांसों के फ्लो को बस देखा जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। Last 1 minute, just last 1 minute. Last 1 minute to your life, to your breath, to your body. Last 1 minute. 1 मिनट में कुछ नहीं होगा ऐसा जो छूट जाएगा, बट ये 1 मिनट बहुत ही कीमती है। Last 1 minute. Now it's last 40 seconds. Just to your body, just to your life. Last 30 seconds. The mind is showing you the timer. Let the timer be also seen. You are still in paralysis. 20 सेकंड में आप पैरालिसिस से बाहर आने वाले हैं। Last 10 seconds to your life, to your breath. Now you're out of it. Take a deep breath in and breathe out. लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे उसे जाने दें। और धीरे धीरे आसपास अवेयर हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जैसा आपका मन करे वैसे अपने आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। And experience the beauty you are. तो कैसा रहा आज? डिफरेंट था ना? मजा आ गया होगा। तो बहुत कुछ ब्रेथ इन प्राणायाम से रिलेटेड, मतलब हम थोड़ा सा अभी लिमिटेड कर पाए हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। बस ओनली गिव मी 10 सेकेंड्स, गिव मी 10 सेकेंड्स। हेलो, हाँ अब देख पा रहे हो। तो आज हमने ब्रेथ इन प्राणायाम से रिलेटेड बहुत कुछ करा। तो जैसा जैसा आपको लगा और कैसा आज का रहा, तो आप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं कैसा रहा आज। हमें बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि कैसा रहा क्या नहीं है। हम भी ताकि इम्प्रूव करें, थोड़ा हम भी सीखें क्या है क्या नहीं है। और फेसबुक पे आप लोग रिव्यू करें थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है, ताकि लोग भी जाने कि क्या है असली चीजें और किससे वो सीख सकते हैं कुछ। और जो आपके कल हम वो जो हमारा पार्ट रह गया था एरोबिक्स एंड जुम्बा वाला, कल हम वो करेंगे। कल डांस योगा होगा, बहुत मजा आएगा। और उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सी डांसिंग मेडिटेशन होगी। डांसिंग मेडिटेशन किसी ने नहीं करी होगी आज तक। सब लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं, लेट के मेडिटेशन करते हैं। कल हम डांस करते हुए मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? और वो देखते हैं कैसे जाएगा। तो कल ऐसा कुछ फॉलो होगा, बहुत मजा आएगा कल। और सब अपनी डाइट प्रॉपरली ले। आज आपने ब्रेथ इन प्राणायाम करा है तो ग्रीन टी ले सकते हैं ना? क्या लेना है आज? हाँ, अब ग्रीन टी ले सकते हो, और जिन्होंने पहले ले ली है वो बाद में भी अगर उनका मन हो तो वो ले सकते हैं। या अगर आप नॉर्मल चाय पीते हो या आप दूध पीते हो तो आप पी सकते हो। बस बहुत ज्यादा ठंडा नहीं खाना है कि आप बहुत मतलब ऐसे फ्रिज का निकाल के आइस क्यूब्स और ये सब चीजें नहीं लेनी है। आइसक्रीम्स हो गई, आप नॉर्मल जैसे अगर पानी भी पी लो तो आप घड़े का पी लो या मिक्स कर लो, पर एकदम डायरेक्ट फ्रिज का कुछ नहीं खाना है। क्योंकि हमारी कुछ मतलब जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग पूरा अपने आपके सर में, आपके पूरा थ्रोट में जाती है, तो उससे आपको कोल्ड या कफ हो सकता है। तो कोशिश करेंगे बहुत चिल चीजें अवॉइड करेंगे। और आज क्या है कि बहुत सारे लोगों को हमारी जो ब्रीदिंग है, हम लोग इसे अराउंड 5 ईयर से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो लंग कैपेसिटी है ऑलरेडी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, इसलिए हम लोग इसे इतना ले पा रहे हैं। पर जो लोग नहीं कर पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है? और हमने जो आज करा है भस्त्रिका प्राणायाम एंड जो सलोनी ने आपको डिफरेंट टाइप का अनुलोम विलोम सिखाया है, आई थिंक अगर आप ये दोनों भी
सही से फॉलो करना स्टार्ट करोगे भस्त्रिका एंड अनुलोम विलोम, एंड अनुलोम विलोम तो सलोनी ने आपको सिखाया है क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो एंड वेरी इफेक्टिव वन। तो इन दोनों का रेगुलरली प्रैक्टिस करो तो कोविड इज आउट ऑफ योर बॉडी, राइट। तो भस्त्रिका इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम फॉर कोविड बिकॉज इट इज एक्सहेलिंग, मतलब सब कुछ बाहर फेंक रहा है, तो इट एक्सजगरेट्स, मतलब बाहर फेंकता है वो वायरसेस को। और ऐसे ही कुछ प्राणायाम जो बच गए क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से, तो हम कुछ परसों तरसों में एंड में 10 मिनट 15 मिनट करते रहेंगे क्योंकि प्राणायाम आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर द बॉडी। और जो भी किसी के डाउट्स है अपनी ब्रेथ को लेके या कुछ भी, वो अभी रुक सकता है और हमसे पूछ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के डाउट्स हो सकते हैं आज। और इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप टुडे। और लास्ट चीज, आज मैं आपको सबको कम्युनिटी लिंक्स भेजूंगा हमारे सोशल मीडिया के सारे, तो आप जरूर आगे फॉलो करिए क्योंकि हम बहुत ही धीरे धीरे बहुत डीप जाने वाले हैं। अभी तो हमने स्टार्ट करा है, तो आगे बहुत मजा आने वाला है हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स में जो हम सेशंस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, बहुत कुछ। तो सारे लिंक्स आपको आ जाएंगे और कल मिलते हैं बाकी लोगों से डांस योगा के लिए। बहुत फिर से शूज पहन के आना है सबको, है ना। और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग एडजस्ट करके रखेंगे, ठीक है। डांस योगा के लिए मिलते हैं, फिर डांसिंग मेडिटेशन होगी। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, आपने शायद कभी ना देखी हो, डांस योगा प्लस डांसिंग मेडिटेशन। और फिर जो लोग रुक सकते हैं वो रुक जाएं और कुछ क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। थैंक यू। तो मनन सबके लिए ओपन कर दीजिए, अलाउ एवरीवन टू अनम्यूट देमसेल्फ, ठीक है। Yes, sir. I तो have. वो लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, नॉट इंटरेक्टिंग विद अस, एंड कोई बहुत शर्म आ रहा है तो टाइप इन द चैट बॉक्स, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम सबके जवाब देने में, बिकॉज हमें बहुत मजा आता है ब्रेथ एंड प्राणायाम वाली चीज में, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योगा, राइट। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग। हाँ शिवानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फ्रंट कैमरा ठीक नहीं है इसलिए ओपन नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसको प्रॉब्लम है वो ओपन नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम सिर्फ इसीलिए बोलते हैं ओपन करने के लिए, बिकॉज सो दैट हम आपको देख सकते हैं, ताकि आप कुछ गलती कर रहे हो तो बता सकते हैं। जैसे आदर्श बीच में थोड़ा जल्दी कर रहा था, तुमने बताया कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं और बता सकते हैं, वरना आपको देख ही नहीं पाएंगे तो हाउ कैन वी टेल कि आप क्या गलती कर रहे हो। और योगा इज ऑल अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट, बिकॉज अगर गलत करते हो आप तो इट टेक्स अ रिवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी। अच्छा, तो कैसा रहा आज का सेशन? मतलब डिफरेंट था आज, कैसा मजा आया अंदर? हाँ, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, लिख सकते हैं कैसा रहा। डीप था सेशन आज का, सबने किया था प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। डीप सेशन था आज का थोड़ा। हाँ मनन, तो मैं तो पूरे ड्यूरेशन मेरा कैमरा ऑन ही था। आप ही इवैल्यूएट कर सकते हैं सही हुआ कि गलत हुआ। नहीं बहुत अच्छा है। इवैल्यूएट देखो यार, इंटरनल थिंग, राइट। और भस्त्रिका में बेसिकली मैं थोड़ा शुरुआत में जल्दी करने लगा था, हाँ, तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करने लगा। बिल्कुल है ना। कैसा रिलीफ था ना, शिवानी राइटिंग बहुत ही ज्यादा रिलीफ था आज का सेशन। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और अभी तो स्टार्टिंग है। योगा इज ऑल अबाउट दिस रिलीफ ओनली। इट्स योगा है डायनेमिक। पता है योगा कैसे चलता है प्रैक्टिकली बताऊं? इसका फ्लो क्या है योगा का, जो मैंने देखा है, मतलब मैं भी करता हूँ, सिखाती है पर करता मैं भी हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो इट इनटू 5 years हो गया मेरे को भी। तो क्या होता है योगा में? योगा इज ऑल अबाउट, पहले वार्म अप करो, बी वेरी डायनामिक, देन कम टू द बॉडीली पार्ट, फिर आसनास करो। आसनास में क्योंकि ब्रेथ भी लेते हैं, तो ब्रेथ में हम ऑलरेडी वी आर अ लिटिल बिट इंटरनल प्लस फिजिकल, राइट। देन वी मूव टू आसनास, आसनास के बाद देन वी मूव टू प्राणायाम्स, प्राणायाम्स इज कंप्लीटली इंटरनल, देन एट द एंड वी मूव इनटू मेडिटेशन। तो अगर ये जो फ्लो है ना, वार्म अप देन आसनास देन प्राणायाम देन मेडिटेशन, ये फ्लो अगर आप रोज कर लेते हो, देन मतलब ऐसा रिलीफ से आपको 100 टाइम्स रिलीफ रेगुलर फील होगा। इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। So it's a flow. Yoga is just a flow. It's not about asanas. मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, it's not about asanas. It's a complete flow from starting to end. And ये flow जब complete होता है ना, it's like a tree. जैसे उसके roots आपने बनाया, फिर उसकी stem बनाई, फिर उसका वो बनाया, then finally अगर आपने सब कुछ tree खड़ा कर लिया and you do not do the meditation, तो आपने उसका fruit नहीं लिया। तो it's necessary to take the fruit at the end. तो अपने
हाँ, और जैसे ना जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, जब हम चलने वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, तो समझ लो जैसे आपका ये पैर है, ठीक है, तो जब मैंने बोला पंजों पे चलना है, तो मतलब आपके जैसे फिंगर्स हैं, तो आप कोशिश करना आपका पूरा ये हिस्सा उठा हुआ है, और जितना आप अपनी फिंगर्स पे प्रेशर डाल सकते हो बॉडी वेट, आप उतना बॉडी वेट डाल के चलो। जब आप अपने हील पे चल रहे हो, तो मतलब एकदम जो आपका पैर का एरिया है उस पे आप अपना बॉडी वेट डाल रहे हो, और ऊपर वाला हिस्सा पूरा उठा हुआ। उसके बाद जैसे आप ऐसे रखते हो अपने पैरों को, तो बाहर वाला हिस्सा जो है हमने फिर उस पे चला, जो हमने थर्ड टाइम किया, मतलब ये वाला हिस्सा आपका पूरा उठा हुआ था, उस पर जब हमने अंदर किया, तो अगर आप अपने हाथों को भी देखो अंदर करोगे, तो हल्का सा ये चीज उठ जाएगी। वैसे ही आपके घुटने हल्का सा आगे की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और हल्का सा आगे की तरफ आप उन्हें मोड़ सकते हो। जैसे आप नोटिस करना, जैसे आपकी बतख चलती है क्वैक क्वैक करते हुए, तो उसका हल्का सा यही पोजीशन होता है, आप कभी नोटिस करना। तो हमें बिल्कुल बतख की तरह चलना होता है, कि हम इस साइड पे कभी प्रेशर नहीं डालते हैं चलते हुए। तो आपने देखा होगा बहुत लोग एक्वा प्रेशर जाते हैं 40 के बाद, 45 के बाद एक्वा पंचर, तो वो भी हमारे पॉइंट से प्रेस कर रहे होते हैं। तो हम ये अपना आप कर सकते हैं घर पे भी। अच्छा, और एंड का कैसा रहा आज? कितना रिलैक्सिंग था? मतलब हम लोग जब आंख बंद करके बैठे, हाउ वाज इट? मेडिटेशन ही था, इट्स वाज जस्ट सिटिंग एंड जस्ट सुनना थोड़ा सा, कैसा था? मतलब सर कैसे सांसें अंदर बाहर जाती है, नहीं जाती? हाँ सांसें अंदर आएंगी तो बाहर जाने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ हाँ, लेती हैं। पर कभी ऑब्जर्व नहीं करते हम, है ना, कि कैसे सांसें अंदर बाहर जाती हैं, राइट? अगर किसी का, देखो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप थी ब्रीथ इन प्राणायाम, तो किसी का भी ब्रीदिंग से भी रिलेटेड कोई डाउट है, और क्योंकि ब्रीदिंग गलत मत लेना, अगर गलत लोगे तो इट विल बी अ रिवर्स इफेक्ट। तो किसी का डाउट है कि ये ऐसे ली थी, ऐसे लेनी चाहिए थी, कैसे लेना था, तो दे कैन आस्क कि क्या है क्या नहीं है। तो कोई भी दिक्कत है तो दे कैन आस्क, विल जस्ट स्टे हियर फॉर लास्ट 5 मिनट्स, और अगर किसी का कोई भी डाउट है तो दे कैन आस्क, क्योंकि देखो मुझे तो पर्सनल। कोई डाउट नहीं हुआ, मुझे तो कोई डाउट नहीं था, फुली डिटेल्ड था। और कुछ कुछ मुझे आता था पहले से। हाँ राइट, करा होगा आपने पहले, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे आपको फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हुई होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हाँ आपका हाँ, नॉर्मल ब्रेथ्स लेते हैं वो हम। तो वो तो मल्टीप्लाई होते जाता है ना, वो जो फीलिंग है वो मल्टीप्लाई होते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी करेंगे ब्रेथ इन प्राणायाम का। बस एंड एक रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग सेशन कब होगा? मॉर्निंग सेशन करेंगे, बट वो वही है, विल फाइंड 5 to 10 स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड टू डू इट, देन हम उसके बाद उनका बैच बनाएंगे, और फिर उन बैचेस को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और वो बैच ऐसे तो कभी नहीं बनेगा। नहीं कहाँ से बनेगा सभी लोग? बनेगा। We are also planning to run Facebook ads and everything for the people across India and all over the world, ताकि we want a community of people who are really interested in these things, जो बहुत interested है इन चीजों में। We want people from all over the world, चाहे वो 1000 ही लोग हो पूरे लोग दुनिया से, 700 करोड़ लोग में 1000 लोग ही बहुत है, बट ऐसे लोग सच में इंटरेस्टेड है, हम उनके साथ काम करने में भी हमें मजा आएगा, ब्रेथ पे काम करना, उनके माइंड पे काम करना। ठीक है, तो विल हो जाएगा धीरे धीरे, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट, धीरे धीरे विल फॉर्म अ कम्युनिटी, अ स्मॉल कम्युनिटी, एंड देन विल वर्क विद देम बाय प्रोवाइडिंग सेशंस एंड एवरीथिंग। तो विल कीप एवरीवन इन द लूप, जो भी ज्वाइन करना चाहेगा, एंड हम एंड में देख लेंगे जो जो है, हम उनको एक लिंक दे देंगे, दे कैन जॉइन द कम्युनिटी ग्रुप, एंड उनको हम लूप में रखेंगे अपने, जो भी हम सेशंस करेंगे उसके अंदर, है ना, राइट? चलो, कोई अभी नो क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन लेफ्ट क्या? Manan, how, ma'am, I hope you are doing well. SUS, yes, you can please ask. SUS, Who yes, is? yes, I'm doing good. आप बताइए, कोई क्वेश्चन है तो you can definitely ask us, because ma'am looks sleepy. आज लेट नहीं है इसलिए स्लीपी है। Yeah. 4 बजे नहीं है इसलिए स्लीपी है। मैं भी ऑफिस से आया तो मेरे को पता लगा ये नहीं भी नहीं है, इसलिए ऐसे लग रही है। Because I'm a homemaker too, हाँ, so I have some household work. Sir, can we do yoga with some background music like flute sound, home setting? हाँ यार, मेरा तो बहुत ही मन था कि थोड़ा बैकग्राउंड साउंड हो, बट ना वो याद है जुम्बा एरोबिक्स करा था तो बैकग्राउंड साउंड चलाई थी, उसके बाद वीडियो उड़ गई थी,
मैंने सोचा अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा आज तो पता लगा मैं ही नहीं दिख रहा। मतलब हम एक काम करते मनन, लेट्स डू सम टेस्टिंग टुमारो आफ्टरनून, राइट? 1-2 बजे सर डिसाइड कर लो। आई कैन शेयर द साउंड, आप मेरे को भेज दीजिए जो भी लिंक है या फिर जहाँ से भी आप चला रहे हैं, तो मैं शेयर कर दूंगा साउंड, वो पर ताकि उसमें ऐसा आपके होना चाहिए ना सिस्टम। that आप साउंड शेयर करो, बट साथ में ऐसा भी होना चाहिए ना कि हमारी जो वीडियो, हमारी आवाज भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पे शेयर स्क्रीन करके यू शेयर द कंप्यूटर साउंड, राइट? हाँ, यस वही सर, हमने तो करा था। उसको मैं अपनी अपनी कंप्यूटर साउंड, ट्राई करते हैं कल, बट तभी एक ना, मतलब मेरे को इतना एक नहीं पता काम कि करते आपको में हैं, क्या ग्लिच आया है। मतलब कल एक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, दिन में, ताकि कल एरोबिक्स के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, है ना? वरना थोड़ा अजीब हो ठीक है जाएगा। सर। थोड़ा कल में टेस्ट कर लेते हैं, दिन में 1-2 बजे टाइम डिसाइड कर लेते हैं। हाँ 3 PM वी कैन टेस्ट इट, 3 PM, राइट? हाँ 3 या 2-2:30 देख लेना जैसे रखना है, बिकॉज मेरे को निकलना भी होता है वापस फ्रॉम ऑफिस अराउंड 4-4:30, तो इसलिए 3 बजे रख लेते हैं, ठीक है? 3 बजे टेस्ट कर लेंगे आधे घंटे में जो भी है, ताकि कोई दिक्कत ना एरोबिक्स के टाइम, ठीक है? चलो फिर तो अभी कल हम, तो कल एरोबिक्स और जुम्बा डांसिंग होगा। अरे नहीं नहीं, तो अच्छा लगेगा, तो टेंशन मत ले। ये वैसे नहीं कराती है, इट्स नॉर्मल फ्लो, और उसमें डांसिंग ज्यादा नहीं होती, पर बॉडी बहुत खुल जाएगी। और उसके जो डांसिंग मेडिटेशन टाइप कराएंगे उसमें और नहीं मजा आएगा। नहीं, ये सूर्य नमस्कार और ये सब से बॉडी बहुत खुल जाती है। ये एरोबिक्स और जुम्बा डांस वगैरह नहीं चाहिए नहीं नहीं, हमको। एरोबिक जुम्बा नहीं है, इसका नाम ने डांस योगा रखा है, क्योंकि इट्स योगा प्लस डांस, ब्रेथ पे भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं कैसे ज्यादा, यार टेंशन मत ले, हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी अब तो वीडियो कॉल है, वरना साथ में ग्रुप में करे तो बेइज्जती है, लड़कियां भी होती है साथ में। अभी तो क्या है, वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल में कोई नहीं देख रहा, वीडियो बंद कर दियो ज्यादा लगेगा तो। और क्या है, वीडियो कॉल में तो यू आर अलोन। मतलब बस एंजॉय करना है अपने साथ। और कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। चलो यार कल मिलते हैं फिर, ठीक है? फिर से Bye, इंस्ट्रक्शन take care. आई विल सेंड, एंड गौरव और मनन, मैं आपको लिंक्स भेजूंगा कम्युनिटी वाले, यू जस्ट मेल एवरीवन, ताकि, और हमें फेसबुक पे आप यू कैन सेंड द रिव्यू किया हर दिन के सेशन कैसे लग रहे हैं, ताकि पीपल जो जनरली बाहर से आते हैं दे सी द फेसबुक रिव्यूज एंड डू द थिंग्स। वेलकम वेलकम। ये एसयूएस की फुल फॉर्म क्या है यार? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स में, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी वरना। क्या है एसयूएस? ठीक है, वैसे बाकी मनन आई विल सेंड मोर डिटेल्स, यूट्यूब लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप लिंक, है ना, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़े। रिकॉर्डिंग समय एंड में मिलेंगी ना, है ना? यस सर, रिकॉर्डिंग वी एंड आर में दे, रिकॉर्डिंग द सेशन और हम ड्राइव वगैरह पे डाल देंगे किसी। हाँ हाँ एंड में दे देना, ठीक है? चलो फिर बाय। Bye bye.